इतना प्यारा रास्ता है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, लोगों में लाइफ चेंज होती है, एक गरीब इंसान है अमीर इंसान बन जाता है, एक जीरो इंसान यहाँ पे हीरो बन जाता है। फिर भी लोग इस रास्ते को ज़्यादा तवज्जो देते नहीं है, ज़्यादा इस पे फोकस नहीं करते, फोकस करते हैं नौकरी के ऊपर, छोटी मोटी दुकान के ऊपर। तो ऐसा सर क्या कारण है कि लोग इस रास्ते अभी भी फोकस नहीं कर पा रहे, नौकरी फोकस ज़्यादा कर रहे हैं? उसका रीजन है सर, देखो नौकरी जो शब्द है ना, मैं आपको आज इसकी डेफिनेशन बताता हूं, ये शुरू कहां से होता है जी। आज जो हमारे गरीब परिवार हैं, जो लोअर मिडिल क्लास हैं या मिडिल क्लास हैं, जब बच्चा छोटा होता है, जब स्कूल में उसका एडमिशन कराया जाता है, तो एक माँ उसे क्या कह के जगाती है कि बेटा जग जा, पढ़ ले, नौकरी लग जाए। करेक्ट। यस, हाँ, बड़ा होकर नौकर बन जाएगा। उसका पापा भी यही कहता है। करेक्ट। और यहां तक कि स्कूल में जाए तो टीचर भी यही कहता है कि पढ़ लो, कहीं जॉब लग जाए तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही घूमते रहोगे। करेक्ट, सही बोल रहा हूं। सही कह रहा हूं। सही कह रहा हूं। क्या आज तक किसी माँ ने अपने बच्चे को ये कह के जगाया कि बेटा जग जा, पढ़, तेरा दिल करे उस काम को करना? नहीं बताया। अब आप बताइए कि बचपन का एक जो शब्द हमारे ऊपर डलते हैं, उनका क्या फर्क पड़ता है, वो मैं आपको एक दो एग्जांपल से ही बताऊंगा। कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे एल्बर्ट आइंस्टीन, वो जब स्कूल में गए तो उसके टीचर ने एक चिट्ठी दी कि भाई ये चिट्ठी अपनी मम्मी को दे देना जाकर के। उसने अपनी माँ को दी, पढ़ा तो उसने पूछा क्या लिखा है माँ इसमें? कि इसमें लिखा है कि तुम्हारा बच्चा दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है और इसका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है और इसे हम स्कूल नहीं पढ़ा सकते, आप अपने घर रखना, आप ही पढ़ा सकती हो इसे। ओके। अच्छा, ये लिखा है। तो उस बच्चे ने इस बात को मान लिया कि टीचर कह रहे कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूं, तो वो बड़े साइंटिस्ट बने। लेकिन जब वो उसकी माँ खत्म हो गई तो उसने वो चिट्ठी एक दिन ड्रॉवर में मिल गई और पढ़ के देखा तो उसमें पता है क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि आपका बच्चा दुनिया का सबसे मंदबुद्धि है, ये कुछ नहीं जानता, इसका दिमाग नाम की चीज नहीं है इसके अंदर, इसे स्कूल नहीं भेजना है। बचपन की बात। अब हमारे ऊपर ये शब्द एक बार नहीं, करोड़ों बार उस कच्ची मिट्टी पर, छोटा बच्चा क्या होता है, कच्ची मिट्टी की तरह होता है, उस पर करोड़ों बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि पढ़ ले नौकरी लगेगी, पढ़ ले नौकरी लगेगी, पढ़ ले नौकरी लगेगी। करेक्ट। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे अमिताभ बच्चन के हाथ में लिख दिया गया था तेरा बाप चोर है, तो हमारे माथे पे लिख दिया गया कि तू नौकर है। नौकर सही है। अब इस नौकर वाली प्रथा को हटाना है। नौकरी करता क्यों पता है? क्यों? बड़े प्रयास से मिली है, बड़े प्रयास से मिले। सही बात। बड़े इंटरव्यू दिए हैं, बहुत कॉल फॉर्म भरे हैं, लाइन में लगा है, उसके बाद वो नौकरी मिली है। एफर्ट करे हैं। और डायरेक्ट सेलिंग फ्री में मिलती है, फ्री मिलती है, तो इसलिए उसकी वैल्यू नहीं करता है। और वो नौकरी उसके माइंड पे छपी हुई है। करोड़ों का धंधा मिलने के बावजूद भी लोग नौकरी करते हैं क्योंकि वो जो छपा हुआ है। और इसे मिटाने के लिए उस बंदे को कम से कम 20-30 बार अपने माहौल में लाना पड़ेगा। करेक्ट से बोल रहे तब जाके उसको ये समझ में आए। सर, इस बात से मुझे भी एक बात याद आ गई कि मेरे दादाजी थे, वो भी आर्मी में थे, मेरे पिताजी थे, वो भी आर्मी में थे। मैंने खुद 16 साल की आर्मी की जॉब करी है। तो मैं इस बिजनेस को मतलब इतना सीरियस इसलिए ले पाया कि मुझे एक रास्ता दिखाई दिया कि अब दिलीप, तेरा खानदान नौकरी वाला है और तू अपने घर का ऐसा चिराग बन सकता है कि तू अपने घर को रुख चेंज कर सकता है और नौकरी से बिजनेस तरफ घुमा सकता है। बस ये बात मुझे क्लिक कर गई कि तू ही काम कर सकता है। अगर तेरे दादा ने कोई बिजनेस कर लिया होता शायद तुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ती, तेरे पिताजी ने कोई बिजनेस कर लिया तो शायद तुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर तूने अगर बिजनेस नहीं किया तो तेरे बच्चों को वापस दोबारा नौकरी करनी पड़ेगी। तो मुझे वो बात मुझे क्लिक कर गई थी और फिर मैंने सर यहाँ पे मतलब अंधा होके मेहनत करी, ना दिन देखा, ना रात देखा, ना सुबह देखा, शाम देखा। पर हाँ, आज ये है कि भगवान ने चाहा अब आने वाली पीढ़ियों को भी नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब रुख चेंज कर दिया है, नौकरी से बिजनेस तरफ कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल। मैं तो ये पूरे हिंदुस्तान के माँ बाप को एक संदेश देना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने बच्चे को कभी भी नौकर कह के ना जगाएं। आप अपने बच्चे को जगाएं, प्यार करें, पढ़ाएं, लेकिन उसे बताएं कि बेटा जग, पढ़ और तेरा दिल करे वो करना। करेक्ट। नौकर शब्द का इस्तेमाल आज के बाद ना करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। सर, इसी नौकरी से एक बात हो रहा था कि सर मुझे आज के जो युवा वर्ग है जो भी जॉब की तलाश में है या तैयारी करते हैं, तो उनको डायरेक्ट सेलिंग के लिए क्या संदेश दे सकते हैं अपन? देखो सर, जॉब की बात करें, आज हिंदुस्तान में लगभग 90 लाख स्टूडेंट हर साल पास आउट होकर निकलते हैं। अब कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, चाहे मोदी जी की गवर्नमेंट है, चाहे पहले कांग्रेस की थी, चाहे किसी और की थी, कोई भी गवर्नमेंट इतने बच्चों को रोजगार नहीं दे सकती, नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। करेक्ट, नहीं दे सकती। मोदी जी खुद कहते हैं कि रोजगार पाओ मत, रोजगार देने वाले बनो।
और रोजगार देगा कौन? जो अपना काम करे। करेक्ट। अब ये डायरेक्ट सेलिंग मुझे ऐसा लगता है कि रोजगार के क्षेत्र में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पार्ट बनकर उभरेगी कि जहां से देखो नौकरी पाने जाते हैं तो सबसे पहले लोग क्या मांगते हैं? डिग्री दिखाओ। बिना डिग्री से आपसे बात नहीं करता। डिग्री ठीक है, आपकी हाइट क्या है, वेट क्या है, कास्ट क्या है, जेंडर क्या है, सारी चीजों को टेस्ट किया जाता है। करेक्ट। वैकेंसी कम है तो उतनी लेंगे जितने ले सकते हैं, उनकी भी भाई मजबूरी है। लेकिन जो और लोग बचे हैं उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग में आप कभी भी कैरियर शुरू कर सकते हैं। यहां ना कोई डिग्री चाहिए, ना जात चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना एज चाहिए, ना जेंडर चाहिए। कुछ भी उम्र में आकर के आप डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। और खासकर युवाओं के लिए बताऊं दोस्तों, एक लड़का जब कोई डिग्री कर रहा होता है ना तो उसके ख्वाब होते हैं कि आने वाले समय में मेरी जेब से पैसा कभी खत्म नहीं होगा, मैं दिल करेगा जब जगूंगा, जो खाऊंगा मेरा मन करेगा, जो पहनूंगा मेरा दिल करेगा। लेकिन ये ख्वाब जब कंपटीशन में नौकरी के में आता है तो वो रजाई में फोल्ड हो जाते हैं। यही एक ऐसा सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग, जहां पर 3 से 5 साल मेहनत करके आप करोड़पति बन सकते हैं, बढ़िया गाड़ी में आ सकते हैं और अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकते हैं। युवाओं के लिए इससे बेस्ट ऑप्शन मुझे कोई नहीं लगता। करेक्ट, सही बोल रहे हो, बिल्कुल इसमें इसका कोई शक नहीं और है। आज हमारे पास एग्जाम्पल है। हाँ बिल्कुल है। 22-22 साल के लड़के, 23-23 साल के लड़के आज हमारे पास करोड़पति हैं, ऑडी में हैं, मर्सिडीज में हैं, जैगवार में हैं। तो ये हमने अपनी आंखों से देखा है। सर मैं तो बोल रहा हूँ कि खास हमें नौकरी से पहले अगर मिल जाती डायरेक्ट सेलिंग, ये समझा दिया होता तो पता नहीं आज कहां से कहां। अरे मुझे तो 20 साल के लड़के को देख के जलन होती है कभी कभी यार इसको जिस उम्र में ये बिजनेस मिला, मुझे काश मिल जाता तो मैं और 20 साल स्वर्ग जैसी जिंदगी जीता। करेक्ट, सही बोल रहे सर आप।